मध्य प्रदेश में नर्सिंग को लेकर काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है, राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग ने ये कहा कि 66 ऐसे अनसुटेबल कॉलेज थे, जिनमें से 39 ऐसे कॉलेज थे जिन्हें कांग्रेस के शासनकाल में मान्यता दी गई थी। और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी विजय लक्ष्मी साधो जी हमारे साथ में मौजूद है। मैम, इस तरह से जैसे तो कांग्रेस पूरे समय सदन में हमने देखा कि कई गंभीर आरोप लगा रही थी, मंत्री का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन जब मंत्री ने जवाब दिया तो उनका कहना है कि 66 ऐसे अनसुटेबल कॉलेज थे जिन्हें 39 को तो आपके कार्यकाल में मान्यता दी गई थी। और बाकी के बता रहा है कि दूसरे कार्यकाल, दूसरा किसका कार्यकाल? उन्हीं का कार्यकाल। तो वो फंसे हुए हैं बुरी तरह से, तो उनसे बात करते बन नहीं रहा है, तो अपना पाप दूसरों के सिर में डाल रहे हैं, है ना। हमें तो मुश्किल से 8-9 महीने का कार्यकाल मिला, नियम बने इनके कार्यकाल में 2018 अक्टूबर में बने, हमारी सरकार तो दिसंबर में बनी, और मुझे तो विभाग मिले जनवरी में, सेकेंड वीक में। और उसके बाद जो नियम बने थे हम उसी को रेगुलराइज करके जो ऑनलाइन किए थे, तो शिवराज सिंह जी के ज़माने में 650-700 करीब थे, उन्हीं को हम धीरे धीरे करके एक एक को रेगुलराइज कर रहे थे। तो कम से कम हमने 150 से 200 जो कॉलेज थे इनके फर्जी, उनको हमने निरस्त किया, मान्यता ख़त्म की, है ना। और उसके बाद में धीरे धीरे हम कर रहे थे। हमें शिक्षा सत्र मिला एक, उसमें भी मिला मुश्किल से 8-7 महीने का कार्यकाल, क्योंकि आचार संहिता में 4-5 महीने निकल गए। तो हम उसको रेगुलराइज करते हुए, क्योंकि बच्चे भी किसी में पढ़ रहे थे, अब उन बच्चों को कहाँ ले जाए। इनने ना तो एग्ज़ाम करवाए नर्सिंग के, न इन्होंने MBBS के एग्ज़ाम करवाए, न इन्होंने BDS के। कई सालों तक बच्चे भटकते रहे। एक तो जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो बाउंसर बिठा हुए थे, वो इनके BJP का जो एक सरदार जी विधायक है उसका था। तो वहाँ के बच्चे मेरे पास आए, बोले दीदी हमारे यहाँ तो बाउंसर बैठे हैं, हमको कॉलेज के अंदर ही जाने देते। तो उन बच्चों को फिर वहाँ की हमने लिखा के मान्यता ख़त्म करवाई मेडिकल कॉलेज की, और उन बच्चों को हमने एडजस्ट किया, 10 को इधर किया, 10 को इधर, MBBS के बच्चों को। तो इनके कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। लेकिन एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था उस दिन 353 कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे उस समय। करवाए ना भैया, 4 साल ये बैठे ना, उसके बाद 2020 में हमारी सरकार गई, 21, 22, 23, 24, 4 साल हो गए, करवाएं जांच। ये बात तो उन्होंने सदन में भी कही कि पूरा रिकॉर्ड में है इस बात का कि जब कमलनाथ जी इस्तीफा दे रहे थे तब आप जो है कॉलेजों को मान्यता दे देंगे। सदन में तो ये जो बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सपंज हो जाता है, ये बोलते हैं तो इनकी कुछ चीज़ें जो रहती है वो रह जाती है, बाकी एक्सपंज हो जाती है। तो कुछ भी बोल दें, जुमलेबाज लोग हैं, झूठ सच कुछ भी बोल दें, ये इनकी अपनी दुकानें हैं, अपने हिसाब से एक्सपंज करवा देते हैं। ज़्यादा चर्चाओं में सुनीता सीजू का जो से चल रहा है, पहले वे ये कहा जा रहा है कि वे नर्सिंग स्टाफ में थी, नर्स थी, फिर उसके बाद अब आप समझ सकती हैं कहाँ के पदों पर वो घूमती हुई डायरेक्टर पद तक पहुंची। तो कौन लेकर आया था और आपके कार्यकाल में कहाँ थी वो, किस पद पर थी? मुझे कुछ मालूम नहीं भैया, ये इन्हीं की देन है। आप मेरी भी मत सुनो, आप रिकॉर्ड उठवा लो वहाँ से, नर्सिंग कॉलेज से, कब इसकी नियुक्ति हुई, किसने की, पता चल जाएगा। जितने भी वहाँ नर्सिंग, कुछ तो जल गया रिकॉर्ड मैंने सुना है, सतपुड़ा भवन में, कहाँ कौन से भवन में, है ना। तो ये सब घोटाले सब उन्हीं के कार्यकाल के। कौन से जो मैं कुछ जानती नहीं थी, कौन फिलिप मैं नहीं जानती थी, सब इन्हीं के। अभी जो चीज़ें आ रही हैं तब मैं जान रहा हूँ कि ये भी थी वहाँ पर। तो इनके सबके इनके कार्यकाल के हैं, अपनी कोई नियुक्ति नहीं है, कहीं कुछ की नहीं, अपने कहीं किसी को लाए नहीं भाई, सब इन्हीं के कार्यकाल के हैं। हम तो आए और देखा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग उसको रेगुलराइज कर रहे थे, इतने में सरकार ही गिर गई ना हम लोग की। सब घोटाले इन्हीं के कार्यकाल के पहले भी किए थे और हमारे जानने के बाद भी। फिर कोरोना कार्यकाल आ रहा तो पूरा इन्होंने बट्टा बिठा दिया मेडिकल कॉलेज का। ये विजय लक्ष्मी साधो जी हैं जो कमलनाथ सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग की मंत्री थी, और आरोप जिस तरह से सदन में लगे थे, विश्वास सारंग ने कहा था कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो थी विजय लक्ष्मी साधो, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए थे, और जब कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था तब 353 कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। तो उनका कहना है कि सब चीज़ें रिकॉर्ड को दिखवाया जाए, इससे स्पष्ट हो सकेगा कि किसके कार्यकाल में मान्यताएं दी गई थी और किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आपने